बेतिया पुलिस ने मधुबाला सिंह मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। हालांकि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को भी पसीने छूट गए हैं। पुलिस ने महिला के मर्डर केस में उसके पति नीरू सिंह को ही गिरफ्तार किया है। नीरू ने पुलिसिया पूछताछ में पत्नी के हत्या के जुर्म को कबूला है। सदर एसडीपीओ 1 विवेक दीप ने बताया कि नीरू ने पुलिस को बताया है कि पिछले 4 महीने पहले से अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई क्राइम फिल्में देखी और वहां से आइडिया लिया। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने से पहले उसका 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा कराया। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का भी 90 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसके रिश्तेदारी के एक औरत से अवैध संबंध था। वो उसी औरत के साथ अपनी दुनिया बसाना चाह रहा था, इसलिए प्रॉपर्टी बेचकर अपनी प्रेमिका के साथ फरार होने का प्लानिंग तैयार कर लिया था। बताया जाता है कि पुलिस के सामने जब तथ्य सामने आए हैं तो सब के सब दंग रह गए हैं। अपराधी इतना शातिर होगा, किसी को इसका अनुमान तक नहीं था। हत्यारे पति ने छठ के दिन ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने वारदात को फिल्मी तरीके से अंजाम दिया था। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने पुलिस को फोन किया और उसे वही स्टोरी सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी दूसरे कमरे में थी और मैं और मेरा बेटा दूसरे कमरे में सो रहे थे। तभी आवाज़ सुनाई दी। हम दूसरे कमरे में गए तो 4 अपराधी भागते दिखाई दिए। मैं अपनी पत्नी की तरफ भागा और पुलिस को जानकारी दी। घटना को ऐसे अंजाम दिया गया था कि पुलिस को पति के ऊपर संदेह करने का कोई कारण ही नजर नहीं आ रहा था। हालांकि पुलिस अपराधियों द्वारा छोड़े गए एक सबूत को तलाश रही थी, लेकिन वो भी हत्यारे पति ने नहीं छोड़े थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया कि घर के आसपास से कौन गुजरा है। हालांकि छठ के दिन सैकड़ों लोग रास्ते से आ जा रहे थे, तो किसी पर संदेह करके गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। पुलिस को कातिल तक पहुंचने के लिए अब एक ही रास्ता बचा था, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने का। हालांकि एसपी डॉक्टर सॉरी सुमन ने अपराधी को जल्द से जल्द दबोचने की अपनी तेज तर्रार अधिकारी सदर एसडीपीओ 1 विवेक दीप को सौंपी। जिसके बाद एसडीपीओ विवेक दीप घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पति रो रहा है। एसडीपीओ ने घर की जांच की तो 4 पॉइंट मिले, जिससे वह समझ गए कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि घड़ियालू आंसू बहा रहा उसका पति ही है। पहला कारण था कि हत्या के समय घर पूरी तरह से बंद था, तो अपराधी घर में कहां से आ जाएंगे। दूसरा शक का कारण था कि मृतका के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है, लेकिन रूम में कहीं भी खून के छींटे नहीं थे। तीसरा कारण था, पुलिस ने देखा कि डेड बॉडी के समीप बेड पर सिर के समीप ही सिर्फ खून है और कहीं भी खून का एक बूंद नहीं है। चौथा शक करने का कारण था कि पहले ही मृतका का 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा कराया गया था। प्रॉपर्टी भी पत्नी के नाम पर थी। पांचवा सबूत था कि पति के मोबाइल की जांच करने पर उसमें उसके प्रेमिका का भी नंबर मिल गया। इतने सबूत मिलने के बाद भी पुलिस हत्यारे पति को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। एसडीपीओ को यह भी जानकारी मिली कि छठ घाट पर पत्नी के साथ पति नहीं गया था, तो संदेह और गहरा हो गया। लेकिन गिरफ्तार करने के लिए ये सबूत पर्याप्त नहीं थे। एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग सामने आ गया। शातिर अपराधी ने अपनी पत्नी की हत्या घर के बरामदे में की थी और शव को एक दूसरे कमरे के बेड पर रख दिया था। घर के बरामदे की पूरी तरह से सफाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। एफएसएल की टीम को बरामदे के टाइल्स के बीच लाइनिंग में खून के अंश मिले। फिर बारीकी जांच हुई तो खून के धब्बे मिले। वॉशरूम के पाइप में भी खून की कुछ बूंदें मिली। अब जब इसे मृतका के खून के नमूने से मिलाया गया तो ये उसकी पत्नी के ही खून के निशान थे और यहाँ से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई। शातिर अपराधी ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि वह अपनी प्रेमिका के साथ बेतियां छोड़कर बाहर जाना चाहता था, वहां अपनी दूसरी दुनिया बसाना चाहता था। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए अटल बीमा कराया था। अब इस पूरे मामले में पति की गिरफ्तारी के बाद बेतिया पुलिस की वाहवाही हो रही है।